वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की ओर। रामपुरा के पास ग्राम रावलीकुड़ी चैनपुरिया ब्लॉक में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर आक्रोशित ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। देखिए रियाज मंसूरी की ये विशेष रिपोर्ट। मिली जानकारी के मुताबिक गांधी सागर अभ्यारण्य से लगे ग्राम रावलीकुड़ी चैनपुरिया ब्लॉक के पास जब पदयात्रा रामपुरा से होती हुई मनासा विधानसभा क्षेत्र के अपने अंतिम पड़ाव रावलीकुड़ी चैनपुरिया ब्लॉक पहुंची, तभी कुछ लोगों ने यात्रा का विरोध जताते हुए आक्रोशित होकर पथराव कर दिया। बताया जाता है कि जन आशीर्वाद यात्रा में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद सुधीर गुप्ता, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और यात्रा प्रभारी बंशीलाल गुर्जर रथ में सवार थे। गांधी सागर अभ्यारण्य से लगे ग्राम रावलीकुड़ी सहित आसपास के ग्रामीण गांधी सागर के चीता प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। चीता प्रोजेक्ट के चलते गांव की 27,000 गायों का जीवन संकट में आ गया है और वहां के ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन पर निर्भर होने से वे भूखमरी की कगार पर पहुंच गए। कुछ दिन पहले ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा था। कल देर शाम को जब भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा रामपुरा की तरफ से चली तो नाराज लोगों ने यात्रा पर पथराव कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंच गई और अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। आज सुबह पूर्व मंत्री प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र नाहटा ने ग्राम रावलीकुड़ी पहुंचकर ग्रामीणों से चर्चा की। ग्रामीणों ने बताया कि देर रात्रि में पुलिस ने लगभग 6 से 7 लोगों को घरों से उठाकर पकड़ लिया, जबकि इस घटना से उन लोगों का कोई संबंध नहीं है। किस पद पे हैं आप? कल क्या घटनाक्रम हुआ था? कल घटनाक्रम हुआ तो उसमें पहले तो हमने पंडाल बना रखा था, पूरे गांव के इकट्ठे हो रखे थे और हम स्वागत के कारण खड़े थे। अच्छा, उनके बाद में हम यहाँ से हमारी यात्रा निकल गई, गांव से पार हो गई। उनके बाद में आगे जाके आधा पौन किलोमीटर आगे जाके हुआ तो हमको ये पता नहीं है कि किसने करा, कौन ने करा या नहीं करा, ये भी हम नहीं कह सकते। हम गए वहाँ बेजूती पे गए तो वहाँ कोई आदमी नहीं मिला और यात्रा निकल गई थी, ये हमको मालूम। उसके आगे हमको मालूम नहीं, क्योंकि हम तो यहीं रुक गए। पता नहीं और ये सरपंच साहब तो थे ही नहीं, सरपंच साहब तो नियमित थे। केवल एक निवेदन कर रहे हैं कि आप इनके साथ बैठिए, इनकी समस्याओं को सुनिए और निराकरण करिए। ये ऐसी बात है कि लोकतंत्र में इससे बड़ी बात क्या होगी। ये लोग जाते रहे, मैं जाता रहा। मुख्यमंत्री जी जब आए तब मैंने समय मांगा, मुझे समय नहीं दिया। हमारे कांग्रेस के लोग गए तो उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया। कल इन्हीं के गांव के एक लड़के ने फेसबुक पर लिखा कि हम आशीर्वाद यात्रा का विरोध करेंगे, कल उसको पकड़ के बंद कर दिया। तो ये पूरा संवाद इनने तोड़ दिया है। अगर ये बैठ के बात कर लेते, और इनका हौसला देखिए कि कल भी इतना उपेक्षित होने के बाद भी कल ये स्वागत में उनके खड़े रहे, इनने टेंट लगाया कि उनसे एक बार बात कर लेते। ये सारी समस्या तब हुई कि जब उनने इनसे बात करने से भी इनकार कर दिया। वो गाड़ी से नीचे गई। तो ये लोग कह रहे हैं ये समस्या है कि जिसकी वजह से सरकार को, और एक ही बात है, जिला प्रशासन एक ही बात हर बार कहता है कि ये तो दिल्ली से हो रहा है। अब दिल्ली से हो रहा है या भोपाल से हो रहा है, इनकी गाय तो भूखे मर रही है। ये चाहते हैं कि भाई अब प्रधानमंत्री जी का प्रोजेक्ट है तो कोई बात नहीं, हम तो स्वागत कर रहे हैं ना, थोड़ी हमारी समस्याएं भी सुन लो। अब केवल उसका राजनीतिकरण मत करिए। हम हिंसा के पक्ष में नहीं है, किसने किया हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। अब मैं कहता हूँ, कल वीडी शर्मा जी ने कहा कि इतने लोग यहाँ खड़े थे, उनको कांग्रेस के गुंडे बता रहे हैं। क्या इतने इस छोटे से गांव में इतने गुंडे हैं और आप 20 साल से सरकार चला रहे हो और इस गांव में इतनी गुंडागर्दी हो रही है? इस तरह की राजनीति मत करिए। इनके वीडी शर्मा जी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप आ जाइए, इन लोगों के साथ बैठिए, सुनिए। मैं आपकी सुरक्षा गारंटी लेता हूँ। ये ऐसे लोग नहीं है कि जो हिंसा करें, ये ऐसे लोग नहीं है कि जो किसी तरह, कल भी ये इतना उपेक्षित होने के बाद कल उनका स्वागत करें। आप आए, बैठे और रामपुरा पठार की समस्याओं को समझें और समझ में आएगा उनको कि ये उनके नेताओं की, उनके स्थानीय जनप्रतिनिधियों की और स्थानीय प्रशासन की ये उनकी निष्क्रियता की, जिसकी वजह से आज समस्या इतनी बड़ी हो गई। मैं केवल ये कह रहा हूँ आज भी इसको निपटाइए। लेकिन ये पठार तो इसके लिए जाना जाता था कि नीचे तलहटी से ऊपर लोग यहाँ पर अपने जानवर लेके चराने आते थे। अब ये हालत हुई कि इनका रहना यहाँ मुश्किल हो गया। तो मूल बात यह है जो इन्होंने कहा कि 3 किलोमीटर आपने अपने मन से सीमा बढ़ा दी, इसको कम करिए, हमें रहने का, हमारी समस्याओं को सुनिए और उसका निदान निकालिए। गत रात को तो इसमें क्या, किस तरह की कार्रवाई अब तक हो चुकी, क्या अपडेट है? इसमें FIR दर्ज कर लिया गया है और जो कुछ राजनीतिक नारे लगे थे
उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग प्राप्त की गई है और इसके साथ साथ और भी हम टेक्निकल साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं और तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कितने आरोपी बनाए गए हैं, कितने को गिरफ्तार किया गया है? अभी FIR लिखा गया और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं, तो शाम तक स्थिति क्लियर हो जाएगी तो मैं आपको डिटेल में दे दूंगा। कुछ गिरफ्तारी नहीं वो बता दें सर, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? जो FIR हुआ है उसमें 18-19 लोगों के नाम हैं और उनकी तहकीकात की जा रही है। ठीक है, ठीक। घटना के बारे में साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। कुछ राजनीतिक नारे लगे थे और उस आधार के पर FIR दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर महिला आरोपी भी है, पुरुष आरोपी भी है क्या? देखिए, इसमें अभी महिला आरोपी नहीं है और बाकी आरोपी जो हैं उनके बारे में साक्ष्य इकट्ठा किया जा रहा है और जैसे ही साक्ष्य इकट्ठा हो जाएगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। घटना की शुरुआत कैसे हुई थी सर? कुछ अभी इसकी जांच की जा रही है, आपको डिटेल जानकारी जैसे ही विवेचना पूरी होती है बता दी जाएगी। अरेस्टिंग किसी की नहीं हुई अभी साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। ठीक, थैंक यू। ये थे हमारे साथ मनोज कुमार सिंह। उस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगा जो पथराव हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? प्रश्न इस बात का है कि वहाँ जहाँ सारे लोग इकट्ठा थे गांव के, वहाँ कांग्रेस के भी लोग थे और बीजेपी के भी लोग थे और वो सब मिलकर विधायक जी को अपनी बात कहना चाहते थे। विधायक जी उनसे बात करने को भी तैयार हुए थे और विधायक जी वहाँ अपनी गाड़ी से उतरने को नीचे तैयार हुए जब, और वो तो इनका स्वागत कर रहे थे, साफे और हार और सब लेके खड़े थे और पूरा गांव था, कांग्रेस के भी लोग थे। वो विधायक जी नहीं कहेंगे बीजेपी के लोग थे, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लोग थे। लेकिन रावली कुई की समस्या कांग्रेस की है, बीजेपी की समस्या नहीं है। विधायक जी से कहूँगा कि आपसे बहुत गलतियाँ हुई है, आपके जिला प्रशासन से बहुत गलतियाँ हुई है। कल का परिणाम आपके और आपके जिला प्रशासन की गलतियों का परिणाम है। अभी भी मौका है, बात करिए किसानों से, पशुपालकों से बात करिए। और ये केवल रावली कुई का मामला नहीं है, आज रावली कुई में हुए पता नहीं कल किस गांव में होगा। खीमला के लोग दुखी, बसी के लोग दुखी, बेसला के लोग दुखी, बदाना के लोग दुखी। समझिए इस बात को। विधायक जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं बहुत ही अपरिपक्व तरीका है और ये उसी का परिणाम है। कल उनको क्या तकलीफ थी कि वो बात लोगों की सुन लेते, फिर भी जब उनने बात करने से इनकार कर दिया तो उन लोगों ने उस जन आशीर्वाद यात्रा को वहाँ से रवाना कर दिया। आगे जाकर क्या घटना हुई गांव वाले तो नहीं जानते कि क्या हुआ। जिन लोगों को पकड़ा है क्या पुलिस के पास कोई सबूत है कि ये लोग उस घटना में शामिल थे? हमारे जो पूर्व सरपंच है खेमराज गुजर, उनको तो मैं जानता हूँ। कल वो मेरे पास मनासा में थे, वहाँ से फिर जब मैं मनासा में एक कार्यक्रम के कारण लेट हो गया और मिल नहीं पाया तो वो नीमच चले गए। रात को 9:30 बजे तक वो नीमच थे और रात को 1 बजे जाके आपने उनको पकड़ लिया क्योंकि वो कांग्रेस ही थे। वातावरण को बिगाड़िए मत, बात को बिगाड़िए मत। जो गलती हो गई वो हो गई। आज भी बात को संभालिए और सब लोगों से, लोग अभ्यारण्य से दुखी हैं, लोग ग्रीन को से दुखी हैं, लोग दिलीप पिंडकौन से दुखी है। गांव के लोगों की समस्या को समझिए और उसका हल निकालने की कोशिश कीजिए। और कल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष BD शर्मा जी ने कहा है कि ये कांग्रेस के गुंडे थे। अगर पूरा रावली कोई कांग्रेस के गुंडों का है तो मैं समझता हूँ कि BD शर्मा जी, उनको पता ही नहीं है कि भोपाल में बैठकर कि यहाँ की क्या परिस्थितियाँ हैं। मैं उनको हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि आप आइए, गांव के लोगों के साथ बैठिए, बात करिए, उनकी समस्याओं को समझिए और समझिए कि किस तरह से आपकी सरकार ने इन कंपनियों, या आपकी सरकार इन कंपनियों के हाथ में खेल रही है। अभ्यारण्य आए हम स्वागत करते हैं, ग्रीन को आए हम स्वागत करते हैं, दिलीप बिल्डकॉन आए हम स्वागत करते हैं। पर ऐसा विकास हम क्या करें जिसमें पूरा रामपुरा पठार बर्बाद होगा? और अगर रामपुरा पठार बर्बाद होगा तो रामपुरा शहर के पास फिर और कौन सा व्यापार का तरीका बचा? तो रामपुरा शहर भी बर्बाद करोगे। तो बैठ के बात तो करिए, समझिए तो सही कि समस्या क्या है लोगों की। 3-3 किलोमीटर आपने अभ्यारण्य की सीमा बढ़ा दी। किस आधार पे अभ्यारण्य की सीमा को आपने 3 किलोमीटर बढ़ाया? बार बार आप सीमा को बढ़ाते चले गए और अब जाली आपने वहाँ लगा दी, तो किसान जाए कहाँ? तो जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि संवाद टूट गया, प्रशासन बात करने को तैयार नहीं। मैंने कल केवल एक कार्यकर्ता के ये कह देने पे कि जन आशीर्वाद यात्रा का हम विरोध करेंगे, ये लोकतंत्र है भैया, इसमें इतना कहने का भी अधिकार हमें नहीं बचा। उसको थाने में बुला लिया, रामपुरा थाने में, और उसके साथ जितने कांग्रेस के लोग गए सबको रामपुरा थाने में बैठा दिया गया।
ये कौन सा लोकतंत्र हो रहा है और ये कौन सा तरीका हो रहा है समस्याओं के समाधान करने का? तो मेरा यही कहना है, मैं न तो इसका राजनीतिकरण चाहता हूँ, न मैं हिंसा का समर्थन करता हूँ, लेकिन लोगों की बात को सुनने की का हौसला भी बनाइए, लोगों से की बात को सुनिए। ये शांति प्रिय लोग हैं। मैं 38 साल से मनासा में काम कर रहा हूँ, कभी रावलीपुरी के लोगों का ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा है कि जो इस तरह की कल की घटना होती है। तो मेरा उनसे यही कहना है, मैंने जिला कलेक्टर से बात की, मैंने पहले भी उनको कहा था कि बैठ के बात करिए। अब डीएफओ आ रहे हैं, बात करते हैं, तो वो तो अपने प्रोजेक्ट की बात करते हैं। तो चीता प्रोजेक्ट का क्या है? अरे भाई, हम तो तैयार हैं ना, लेकिन इसका मतलब क्या कि रावलीपुरी को बर्बाद करोगे, पठार को बर्बाद करोगे? हम तो अभ्यारण्य के लिए तैयार हैं, हम चीता प्रोजेक्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने अभ्यारण्य की सीमा को किसके आधार पर बढ़ाया? अब वहाँ वो उनके जानवर कहाँ जाएं, वो खेती कहाँ करें? क्या मांग थी उन लोगों की? उनकी मांग यही है कि भाई आप अपने अभ्यारण्य की सीमा को ओरिजिनल जगह ले जाइए, हमारे जानवर जहाँ चरते थे वहाँ चरने दीजिए। ये रावलीपुरी की मांग है। खीमला की मांग है कि हम गांधी सागर के विस्थापित थे, हमें सरकार ने इलाके बसाया, अब आप हमें वहीं पे आप अतिक्रमण कह रहे हो। हमें जो सरकार ने ज़मीन ली हमारी ज़मीनों के बदले में, और अब आप हमें वहाँ से बेदखल कर रहे हो। तो किसके लिए विकास कर रहे हो? पूरा का पूरा रामपुरा पठार बर्बाद हो रहा है। कितने टाइम से ये लोग इसके लिए मांग कर रहे थे? 6 महीने से तो ये और मैं हम साथ साथ लगे हुए हैं। न अधिकारी बात करने को तैयार है, न फॉरेस्ट के लोग बात करने को तैयार है, न जिला प्रशासन बात कर। दशपुर मंडी व्यापारी संघ द्वारा मंदसौर कृषि उपज मंडी कार्यालय के मुख्य द्वार पर बैठकर अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे दशपुर मंडी व्यापारियों ने कहा कि विगत लंबे समय से मंडी व्यापारी सरकार को अपनी मांगे बता रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लिहाजा महासंघ के आह्वान पर अब विगत 4 सितंबर से हड़ताल शुरू कर दी गई है। 6 सितंबर बुधवार को हड़ताल के तीसरे दिन मंदसौर में मंडी व्यापारियों ने कृषि मंडी कार्यालय के मुख्य द्वार के बाहर बैठकर काली पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन किया और लीज नवीनीकरण, निराश्रित शुल्क, मंडी टैक्स सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। वहीं कहा कि जब तक सरकार मांगे पूरा नहीं करती है तब तक हड़ताल जारी रहेगी। बता दें कि व्यापारियों की हड़ताल के चलते मंडी परिसर में उपज की नीलामी नहीं हो पा रही है और मंडी पूरी तरह सुनसान है। आज हमने महासंघ के आह्वान पर 9 सूत्री मांगों को लेकर, जो कि हमारे लीज रेंट, मंडी टैक्स को कम कर निराश्रित जो कि लग रहा है बड़े सालों से वो लग रहा है, उसको हटाने और निराश्रित शुल्क हटाने और मंडी टैक्स के अंदर कुछ घटोतरी करने के उपलक्ष्य में हम लोग आज मंडी गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि महासंघ के आह्वान पर हम उनके साथ में हैं। आज हम काली पट्टी बांधकर सभी व्यापारीगण मंडी गेट पर बैठे हैं। काली पट्टी बांधकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नरेंद्र जैन अन्ना। जो लगभग 2-2.5 साल हो गए लीज नवीनीकरण नहीं की जा रही है। लगभग 82 गोदाम है हमारे यहाँ लीज वाले, और जो एक मंडी टैक्स उसको भी कम किया जाए, और जो निराश्रित शुल्क लगता है बहुत वर्षों से लगा आ रहा है उसको भी समाप्त किया जाए, और जो हमारे यहाँ व्यापारिक लाइसेंस है उसको आजीवन किया जाए, एवं और अन्य 11 मांग है उसको शासन से विनती है कि तत्काल उसको पूरी की जाए। और हम महासंघ के आदेश से दिनांक 4 से हम हड़ताल पर बैठे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारी चालू है और आज काली पट्टी बांध के हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या करा आज गेट पे? हमने काली पट्टी बांध कर धरना प्रदर्शन किया है। नाम क्या आपका? राजेंद्र नाहर। मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में दान राशि की गणना दूसरे दिन बुधवार को भी जारी रही। पहले दिन की गणना में 7,99,050 रुपए की दान राशि प्राप्त हुई थी, तो वहीं अगले दिन बुधवार को फिर दान राशि की गणना शुरू की गई। बता दें कि पवित्र सावन माह के बीच खोले गए दान पात्र के बाद अब 1 माह बाद फिर मंदिर परिसर के दान पात्र खोले गए और दान राशि की गणना शुरू की गई। मंदिर प्रबंध समिति सहित अन्य लोगों द्वारा राशि की गणना की जा रही है। दान पात्र से दान राशि की गणना मंगलवार को प्रारंभ हुई थी, जो कि आज बुधवार को भी जारी रही। मंदिर प्रबंध समिति अनुसार दान राशि का आंकड़ा करीब 20 लाख तक पहुंच सकता है। मुद्रा 1-2 विदेशी मुद्रा निकली है, छोटे मोटे चांदी के आर्टिकल्स निकले हैं, और आज 4 दान पेटी खुली जो कल की शेष बची थी, और अभी तक 3 लाख रुपए से अधिक की राशि गणना हो चुकी है। कल 7,99,050 की राशि थी कल, और आज गणना चल रही है। हो सकता है करीब 20-25 के बीच में टारगेट पहुंच जाएगा।
ओम प्रकाश शर्मा, सहायक प्रबंधक। मंदसौर में सर्व हिंदू समाज ने शहर के गांधी चौराहे से एक रैली निकालकर नाबालिग के साथ कैफे में विशेष समुदाय के युवक द्वारा की गई ज्यादती का विरोध किया और पुलिस कंट्रोल रूम पर एएसपी को ज्ञापन सौंपा। इसमें उल्लेख किया गया है कि मंदसौर शहर व आसपास के कैफे, होटल, ढाबे व जिम में हो रही नशाखोरी पर अंकुश लगाया जाए। शहर के रेवास देवड़ा रोड पर अन्य स्थानों पर कैफे है और एक छोटी सी झोपड़ी बनाई जाती है तथा उसके बाहर एक दरवाजा लगाकर झोपड़ी को 500 से 1000 रुपए घंटे में जो किराए पर दिया जाता है। यहाँ नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण व अश्लील फोटो वीडियो बनाने का कार्य होता है। इसके बाद यौन शोषण किया जाता है। शहर के कैफे में नाबालिग किशोरी के साथ हुई ज्यादती की घटना गलत है। इसमें आरोपी के खिलाफ ठोस कार्रवाई कर कैफे पर कार्रवाई की जाना चाहिए। शहर में कई जिम संचालित हो रही है। इन जिमों में कैमरे लगाया जाना चाहिए। रिकॉर्ड संधारित होना चाहिए। महिलाओं के लिए महिला कोच, जिम ट्रेनर होना चाहिए। पूर्व में भी शहर के अभिनंदन कॉलोनी में एक विधर्मी द्वारा सभ्य परिवार की महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे नकदी वसूली थी और यौन शोषण किया था। आखिर में महिला के पति ने शर्मसार होकर आत्महत्या कर ली थी। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उस सिलसिले में एक सर्व समाज द्वारा यहाँ पर एक ज्ञापन दिया गया है और उनकी कुछ इसमें मांगे की जिम जो है यहाँ पर संचालित किए जा रहे हैं, उनके गाइडलाइन निर्धारित हो। इसके अलावा जो कैफ़े हैं यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कैफ़े संचालित हैं, उन कैफ़े में जो निर्धारित मापदंड है उन्हीं अनुसार वो कैफ़े चलाए जाएँ। इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। सर, क्या आरोपी को राउंड अप कर लिया गया? हाँ, इसमें आरोपी राउंड अप है और उन पर विधिवत कार्रवाई की जा चुकी है। क्या कार्रवाई की गई सर? उसमें विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध है। धन्यवाद। लड़की थी जो स्कूल में पढ़ती थी, उसमें एक सागर नाम से इंस्टाग्राम पर एक लड़के ने अपनी आईडी बनाई जिसका असली नाम शायद अब्दुल था। उसने उसकी इंस्टाग्राम पर फिर उसे मतलब अपनी फ्रेंडशिप करी और फिर धीरे धीरे उससे बातचीत करता गया। फिर फ़ोन नंबर लिया। ऐसे फिर एक कैफ़े में उसने मुलाकात करी। फिर कैफ़े में जाने के बाद में शायद उसको डराया धमकाया, फिर अपने प्रेम जाल में धीरे से फंसाया और फिर धीरे धीरे कर उसके कुछ अश्लील फ़ोटो और अश्लील वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेलिंग करने के बाद में उसका यौन शोषण करा। मतलब एक तरह से लव जिहाद का मामला है कि कुछ विधर्मी लड़के हिंदू नाम रखकर उनसे दोस्ती करते हैं, फिर उनका यौन शोषण और इस तरीके से घटना घटित करते हैं। क्या नाम आपका? विकास चौधरी, मंदसौर। दिया गया वो ज्ञापन का विषय ये था कि जो अभी 2 दिन पहले एक घटना संचित नाके पे हुई है, उसमें एक छोटी सी नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण हुआ। उसका वीडियो बनाया गया और उसको मस्जिदों में ले जाया गया धर्मांतरण के लिए। उन विषय को लेकर के छोटी सी वो कैफ़े था। मंदसौर शहर में और 15 से 20 ऐसे बड़े बड़े कैफ़े चल रहे हैं जहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियाँ हो रही है। समाज का एक जागरण है कि वहाँ पर 500 से 1000 रुपये में वहाँ पर ये छोटी सी झोपड़ियों को किराए पे दिया जाता है और वहाँ पर इस प्रकार का यौन शोषण और इस प्रकार का देह व्यापार टाइप काम चल रहा है मंदसौर शहर में। और दूसरी बात है कि जो मंदसौर शहर में जो जिमें चल रही है, वो जिमें में जो हमारी माता बहनें ट्रेनिंग लेने जाती है, वहाँ पर जो ट्रेनर होता है, वो ट्रेनर जो होता है वो पुरुष होता है और पुरुषों में भी ज़्यादातर विधर्मी होते हैं जिनका कोई धर्म नहीं है। वो लोग उसमें क्या कहते हैं। इससे आज से 2 साल पहले अभिनंदन क्षेत्र में भी इस प्रकार की घटना हो गई थी। उस व्यापारी को आत्महत्या करना पड़ी थी। इस मांगों को लेकर हम आए हैं। दूसरी है कि जो आसपास जो होटलें और ये जो ढाबे चल रहे हैं, इस वहाँ पे नशाखोरी पूरी तरह से हो रही है। अफीम इसमें वो पी रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले गोस्वामी समाज का बच्चा मर गया है। हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि एक आपकी ऐसी सर्चिंग अभियान चलाना चाहिए जिस प्रकार से आप वारंटियों को पकड़ने के लिए, आप इन अन्य को प्रकार के अपराधियों को पकड़ने के जिस प्रकार से अंकुश लगाते हैं, इन पर भी आप अंकुश लगाएं और सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि ये मंदसौर शहर हमारा स्वच्छ बना रहे। इसमें एक निवेदन और था। बुधवार सुबह मंदसौर शहर के नाहर सैयद बाबा दरगाह के पास तालाब में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद वाडी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को पानी से बाहर निकाला गया। प्रथम दृष्टया युवक की शिनाख्त जयपुर निवासी जावेद हुसैन के रूप में हुई। जानकारी अनुसार शहर के नाहर सैयद बाबा दरगाह क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब दरगाह के पास तालाब में एक शव होने की जानकारी मिली। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद वाडी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को बाहर निकाला गया। कपड़ों से मिले आधार कार्ड के मुताबिक युवक राजस्थान के जयपुर का रहने वाला जावेद हुसैन होना पाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल पहुंचाया, वहीं मर्ग कायम कर आगे की जांच शुरू की है।
क्या कहेंगे जी नरसरी तालाब पे? ये तालाब पे दिखी तो मैंने कहा देखा, मैंने कूद के तो मैंने लाश पड़ी तो मैंने निकाली। कौन था व्यक्ति, कुछ जानकारी मिली? ये सर कोई जानकारी नहीं मिली, आधार कार्ड मिला के जयपुर बता रहे हैं, मेरे को क्या अंदाज है। क्या लगता है काई से मौत हुई? कुछ कहीं नहीं, पानी में रपट के मरा, कोई मौत हो किसी ने कुछ भी नहीं लगी थी केस की। क्या नाम है आपका? राजेश। हाँ, ये क्या है कि चीता के पास हमारे खबर आई थी, तो चीता 5 आया था यहाँ पे और उन्होंने देखा था, तो यहाँ पे स्वीपर है रामचंद्र जी, उनकी मदद से और लोगों की जनता की मदद से उसको बॉडी को निकलवाई थी। तो उसमें उसको देखा है, तो उसको देखते कोई मुस्लिम समाज का युवक होना पाया है और उसके कपड़ों के जो बाहर सीढ़ी पे कपड़े पड़े थे उसमें उसका आधार कार्ड मिला है। उसमें जावेद हुसैन, पिता मोहम्मद रफ़ीक, B7 बिस्मिल्ला कॉलोनी, जोटवाड़ा, जयपुर का एड्रेस है ये उसका, ये एड्रेस है। आपका शुभ नाम? हाँ, मेरा शुभ नाम SIHK चौधरी, थाना वाईडी नगर। तो ये मंदसौर के लीड कॉलेज राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय PG कॉलेज में इन दिनों विधि महाविद्यालय और जिले के सभी BA, B.Ed और BSc, B.Ed के विद्यार्थियों की परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। परीक्षा को लेकर PG कॉलेज में तमाम इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग कक्ष में संपूर्ण नियम और सुरक्षा के तहत परीक्षा संपन्न करवाई जा रही है। तस्वीर मंदसौर शहर के PG कॉलेज की है, जहां इन दिनों विधि महाविद्यालय मंदसौर सहित जिले के सभी BA, B.Ed और BSc, B.Ed में अध्ययनरत सभी छात्राओं की परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा को लेकर महाविद्यालय के प्राध्यापकों ने जानकारी साझा की। लॉ कॉलेज की परीक्षा चल रही है। LLB वाली जो पहले चल रही थी वह टाइम टेबल चेंज होने की वजह से आज पुनः शुरू हुई है। आज LLB सेकंड सेम की परीक्षा थी। कितने विद्यार्थियों की आज परीक्षा? ये लगभग 97 बच्चे हैं, जिसमें एक्स भी है, रेगुलर भी है और ATKT भी है। कोई बच्चे जो नहीं आ पाए ऐसे भी कुछ हों? हाँ, अभी अटेंडेंस आ रही है। कुछ बच्चे जो नहीं आएंगे, उनका नहीं आए हैं क्योंकि 1 घंटा जैसे पूरा होता है उसके बाद में उनको एब्सेंट कर दिया जाता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर JL आर्य, मैं यहाँ पर वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में हूँ और अधीक्षक भी हूँ। कौन कौन से रूम वगैरह में चल रहे हैं? क्या हमारे यहाँ 2 रूम में व्यवस्था है, 2 रूम में एग्ज़ाम चल रही है। पूरे मंदसौर जिले के BA, B.Ed और BSc, B.Ed की एग्ज़ाम चल रही है। जितने भी B.Ed कॉलेज हैं मंदसौर जिले के, उनकी एग्ज़ाम हमारे यहाँ हो रही है। कितने विद्यार्थी अभी तक आए हैं यहाँ पे? अभी 100 विद्यार्थी प्रतिदिन चल रहे हैं, दो रूम में। कब से कब तक रहेगी ये? 16 तारीख तक, 16 सितंबर तक रहेगी। आपका शुभ नाम? डॉक्टर BR नलवाया, अधीक्षक B.Ed BA एग्जाम। मंदसौर शहर के नरसिंहपुर से कुमावत धर्मशाला में कुमावत समाजजनों द्वारा शिव महापुराण कथा का आयोजन करवाया जा रहा है। कथा में बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी जन पहुंचकर धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कथा का वाचन पंडित मुरलीधर शास्त्री धारिया खेड़ी वाले के द्वारा किया जा रहा है। जानकारी अनुसार मंदसौर शहर के नरसिंहपुरा स्थित कुमावत धर्मशाला में धार्मिक आयोजन लगातार होते हैं। इन दिनों शिव महापुराण कथा का आयोजन करवाया जा रहा है। कथा का वाचन पंडित मुरलीधर शास्त्री धारिया खेड़ी वाले के द्वारा किया जा रहा है। शिव महापुराण की इस कथा में बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी जन पहुंचकर भाग ले रहे हैं और धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मेरा नाम वर्धचंद कुमावत हूँ और ये शिव पुराण नरसिंहपुरा कुमावत धर्मशाला में चल रही है और अधिक से अधिक संख्या में लोग पधार रहे हैं और धर्म का लाभ ले रहे हैं। और 1 तारीख से 9 तारीख को इसकी महाप्रसादी है और अधिक से अधिक लोग पधार हैं। और किनके द्वारा ये कथा वाचन की जा रही है? सर्व समाज द्वारा नरसिंहपुरा, मतलब सर्व समाज, मतलब पूरी समाज है नरसिंहपुरा कुमाऊं समाज, उनकी तरफ से शिव पुराण का आयोजन किया जा रहा है। के मुखारविंद से की जा रही है? ये पंडित जी धारियाखेड़ी, मुरलीधर जी शास्त्री धारियाखेड़ी वालों के मुखारविंद से शिव पुराण का रसपान कराया जा रहा है और लोग मतलब जनता उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रही है और अधिक से अधिक संख्या में पधार रहे हैं, धर्म का नाम ले रहे हैं। क्या अपील करेंगे मंदसौर की जनता से? अब सभी पधारें और धर्म का लाभ लें।
धन्यवाद। वर्दी चंद छापरवाल। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर पटवारी संघ मनासा अपनी मांगों को लेकर 28 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिससे कई शासकीय कार्य रुके पड़े हैं। 10वें दिन बुधवार दोपहर 2 बजे तहसील कार्यालय के पास धरना स्थल पहुंचकर कांग्रेस नेता व पूर्व उद्योग मंत्री ने पटवारियों की मांगों के संबंध में चर्चा की व उनकी जायज मांगे सुनी। वहीं पटवारियों ने अपनी जायज मांगों को लेकर कहा कि अभी महंगाई भत्ता 1800 रुपए से बढ़ाकर 2300 रुपए किया जाए। वहीं पटवारियों को पेट्रोल, मकान किराया, स्टेशनरी खर्चा सहित अन्य खर्चों के लिए कम राशि मिलती है, जिससे उनका गुजारा संभव नहीं है। धरना स्थल पर बैठे पटवारी संघ मनासा अध्यक्ष जगदीश वर्मा व प्रांतीय मार्गदर्शक घनश्याम पांडे ने मांग की, पूरे प्रदेश के पटवारियों के साथ हम भी हड़ताल पर हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक धरना आंदोलन जारी रहेगा। प्रदेश पटवारी संघ अपनी वेतनमान की मांग को लेकर के दिनांक 21 अगस्त से आंदोलन पे है। इस आंदोलन में दिनांक 26 अगस्त को पूरे प्रदेश के समस्त पटवारी लगभग 15,000 की संख्या में भोपाल में एकत्रित हुए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय या मध्य प्रदेश शासन के किसी भी प्रतिनिधि से मिलकर के हम अपनी बात कहना चाहते हैं। हमारी बात यह है कि हमारा जो वर्तमान में वेतनमान है, इसमें पे ग्रेड का एक अलग से कॉलम रहता है, वो वर्तमान में हमें 2100 मिल रही है। यह 2100 पे ग्रेड 7वें वेतन आयोग जब लागू हुआ तो उस वेतन आयोग के लागू होने पर त्रुटिवश हमारे लिए 2100 पर निर्धारण कर दिया गया, जबकि हमारा निर्धारण 2800 की पे ग्रेड पे होना चाहिए था। इसे सुधारने हेतु हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं और वर्तमान में दिनांक 28 अगस्त से मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में, समस्त तहसीलों में पटवारियों ने अपने बस्ते बंद करके शासन को सौंप करके हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मनासा में करीब कितने पटवारी होंगे जो आज हड़ताल पर बैठे हैं? मनासा में लगभग 60 से 65 पटवारी हैं। आगे भी हड़ताल जारी रहेगी जब तक मांगे नहीं? जब तक शासन का कोई भी प्रतिनिधि हमारे मंच पर आकर के या हमारे संघ के किसी व्यक्ति से मुलाकात करके इस बात पर चर्चा हेतु तैयार नहीं होता है, तब तक अनिश्चितकाल के लिए यह हड़ताल जारी रहेगी। मनासा में आप कितने दिन से बैठे हैं हड़ताल पर यहाँ पे? मनासा में दिनांक 28 अगस्त से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, प्रदेश के साथ ही। जी। मनासा कृषि उपज मंडी पिछले 4 दिन से बंद पड़ी है। दरअसल पिछले 4 दिन से अनाज व्यापारी मंडी संघ मनासा के सभी व्यापारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। बुधवार दोपहर 2:30 बजे सभी व्यापारियों ने एकत्रित होकर अनुविभागीय कार्यालय पहुंचकर एसडीएम पवन बारिया को अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अनाज मंडी व्यापारी संघ मनासा अध्यक्ष कैलाश चंद्र झंवर ने बताया कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक मनासा कृषि उपज मंडी बंद रहेगी। हमारी विगत 1.5-2 सालों से मांग है। मनासा मंडी में 5-10 मांगे हमारी थी। एक तो हमारे गोदाम की लीज रेंट वाला मामला, और एक हमारे मंडी टैक्स का है, और एक हमारे लाइसेंस का, आजीवन लाइसेंस का, और एक निराशी शुल्क का। और हमारे विगत 15 दिन 20 दिन से हम कभी भी मांगे इसकी मांग कर ही रहे हैं, और उसके बाद हमारे महासंघ ने इसका निर्णय लिया है। आल पूरी एमपी की सभी मंडियाँ 4 तारीख से बंद है, और पूरी मंडियां सभी मनासा से लेकर इंदौर, उज्जैन सभी मंडियां बंद है। इसी विषय में सभी तरफ से व्यापारी को बहुत तकलीफ पड़ रही है। गोदाम की लीज रेंट नहीं हो रहा है, इसको लीज रेंट को सुधारा जाए। 2009 का अमेंडमेंट जो कर रखा गवर्नमेंट ने। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि सोयाबीन, मूंगफली, उड़द की फसलों को बारिश के अभाव में भारी क्षति हुई है। पूरी तहसील को सूखाग्रस्त घोषित कर व नुकसानी होने पर फसल बीमा व मुआवजा दिया जाए। साथ ही ये बताया कि वर्तमान में मौसम की मार व कम बारिश होने से खेतों में खड़ी फसलों को काफी क्षति व नुकसान हुआ है। वह गांव बूढ़ा व आसपास के क्षेत्र भी इससे वंचित नहीं रहा है। गांव में सभी किसानों के खेतों में खड़ी खरीफ की फसलें, जिसमें सोयाबीन, उड़द, मूंगफली 100% खराब हो चुकी है एवं बारिश के अभाव में फसलें सूखकर 100% फसलें खेतों में ही खराब हो चुकी है, जिससे लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा है, जिसका मौका मुआयना भी किया जाए ताकि वस्तु स्थिति से अवगत हो सके। वर्तमान में किसानों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है व शासन स्तर पर अभी तक कोई भी नुमाइंदा खेतों में सर्वे करने नहीं पहुंचा है व किसानों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। समय पर ग्रामीण जनों की खेतों में खड़ी फसलों का सर्वे कराकर हम किसानों को फसल बीमा व उचित मुआवजा नहीं मिलता, तब तक किसानों को राहत नहीं मिलेगी। नहीं तो गांव व आसपास के किसानों द्वारा शांतिपूर्वक रूप से फसल बीमा व मुआवजे के लिए जन आंदोलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय, हम किसानों के खेतों में खड़ी फसलों का अविलंब सर्वे कराकर फसल बीमा व शासन से उचित मुआवजा राशि दिलवाई जाकर हम
कृषक गणों को अनुग्रहित करने की कृपा करे ताकि कोई किसान अपनी खराब फसलों को लेकर कोई गलत कदम न उठावे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय व हमारे जिले के जो पदाधिकारी महोदय हैं उनसे मांग करने आए हैं कि हमारे जो कम वर्षा की वजह से बुराक क्षेत्र के आसपास की जो सभी पूर्वी बल्लागढ़ तहसील में जो फसलों की क्षति हुई है उस विषय में बीमा और मुआवजा मिले, उचित मुआवजा मिले और अच्छी तरह से सर्वे कराकर और माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी हमें राहत देंगे। राजेंद्र पाटीदार, गांव बूढ़ा, समस्त ग्रामवासी बूढ़ा द्वारा ज्ञापन प्रेषित किया गया है। बल्लागढ़ तहसील में 60% सोयाबीन की फसल, मूंगफली, उड़द भी सूख गए हैं। बरसात के अभाव में कुछ खेतों में फसल में कुछ फलियां वगैरह कुछ नहीं लगी है सारी। अभी पानी बरसात हो भी जाए तो भी फसल 60% नुकसान हो रहा है। तो मैं माननीय महोदय से निवेदन करता हूं कि हमारा बल्लागढ़ तहसील को अधिक से जल्दी से जल्दी सूखाग्रस्त घोषित कर किसानों को बीमा और मुआवजा दिलाया जाए ताकि हम किसानों को राहत मिले। किसानों ने अभी खड़ी फसल में फलियां नहीं थी सोयाबीन में, उसकी वजह से उन्होंने रोटावेटर चलाकर सारी फसल को नष्ट कर दिया है क्योंकि फसल पूर्णतः 100% नष्ट हो चुकी है। माननीय महोदय से निवेदन करता हूं कि जल्दी जल्दी सूखाग्रस्त घोषित करें। राम प्रहलाद पाटीदार, पूर्व सरपंच, ग्राम मुंदेड़ी। बूढ़ा क्षेत्र के किसानों के द्वारा ज्ञापन दिया गया कि क्षेत्र में अभी कम वर्षा हुई है और अवर्षा की स्थिति है। लंबी तेज होने के कारण वर्षा की फसलों प्रभावित हो रही है, सोयाबीन, उड़द और मूंगफली की। इस बाबत उन्होंने सर्वे कराने के लिए ज्ञापन दिया है। और सूखाग्रस्त के लिए फसल भी क्या नष्ट हो गई वो सूखाग्रस्त की मांग करेंगे। वर्तमान में उनकी जो मांग है उस मांग को हम लोग मध्य शासन को हमारे महोदय के माध्यम से हम अवगत कराएंगे और साथ में जो कृषि विभाग है और बीमा कंपनी उनको भी यहाँ से निर्देशित करवाने का प्रयास करेंगे कि वो फसलों का आकलन कर और किसानों के हित में जो भी शासन की और हमारी ओर से किया जाना है हम उस संबंध में कार्रवाई करेंगे। किसान फसल आकलन लेके आते किस तरह से फसलों का चूँकि फसलें अभी वर्षा नहीं हुई है तो फसलों में जो किसान कह रहे हैं उसके आधार पर यह है कि फसलों में जो फलन होना है वो फलन नहीं हुआ है और जो फसलें हैं वो अवर्षा के कारण मुरझा रही है। चूँकि अभी पटवारी लोग हड़ताल पर है तो और जब तक शासन के निर्देश नहीं आते तब तक सर्वे हमारे लिए संभव नहीं होगा, लेकिन जो किसानों की जो भावना है उनको हम वरिष्ठ को अवगत करा देंगे और जैसा भी मार्गदर्शन मिलेगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे। दमोह में जन आशीर्वाद यात्रा पहुंचने से ठीक पहले कांग्रेस द्वारा सुवासरा चौराहे पर खराब हुई फसलों के मुआवजे व मंदसौर जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर शिवराज सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के ठीक पहले विरोध करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा समझाया गया। इसके बाद नहीं मानने पर पुलिस ने बलपूर्वक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वाहन में भरकर थाने ले गए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। रामपुरा तहसील मुख्यालय के समीपस्थ गांव रावलीकुड़ी चैनपुरिया ब्लॉक में एक दिवस पहले देर रात हुए जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव को लेकर गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए रियाज मंसूरी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। रावलीकुड़ी के पीड़ित ग्रामीणों के बीच पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा ने पहुंचकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को मीडिया के माध्यम से कहा है कि हम चीता प्रोजेक्ट को लेकर उनके साथ ग्रामीणों से बातचीत के लिए तैयार है। इधर पुलिस द्वारा पथराव की घटना में शामिल लगभग 18 से 19 लोगों को हिरासत में लिया है। भाजपा द्वारा इसे कांग्रेस द्वारा रचित कार्यक्रम बताया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस द्वारा उक्त घटनाक्रम को भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा की विफलता एवं क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे चीता प्रोजेक्ट को लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की नाकामी एवं जनता का भाजपा के खिलाफ असंतोष बता रही है। वहीं देर रात हुए हमले में पुलिस द्वारा दोषियों को चिन्हित कर गिरफ्तारी का दौर जारी है, जिसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने भी विरोध के स्वर बुलंद कर दिया है।
आज पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा रावलीकुड़ी पहुंचकर गिरफ्तार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया ने कांग्रेस जनों की उपस्थिति में थाने के बाहर बैठकर प्रदर्शन किया एवं इसे भाजपा का षड्यंत्र बताया है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने उनके कार्यकर्ताओं पर बेवजह की जा रही कानूनी कार्रवाई को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। अधिकारियों की समझाइश पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना समाप्त किया। अधिकारियों द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया है कि निर्दोष लोगों को रिहा किया जाएगा। उसको गिरफ्तार करना है। ये देखिए ये फाइल, उसका कल ऑपरेशन अहमदाबाद में, उसको गिरफ्तार कर लेगी पुलिस। कुल मिलाकर के आपका कहना है कि कांग्रेस निर्दोष है, कांग्रेस ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कांग्रेस को नीचा देखना पड़े? बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। ये 18 साल की जो बेशर्मी है, 18 साल की जो असफलता है, उसको ये खुद ही पत्थर फेंकवा रहे हैं और खुद ही कांग्रेस को आरोप पड़ रहे हैं। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए बता रहे हैं। अरे 15 महीने में क्या होता है भाई साहब, उसमें से 6 महीने तो लोकसभा चुनाव उसमें निकल के खाए, 9 महीने शासन का, और उसमें भी ये शिवराज सिंह खरीद के लेके हमारे विधायकों को उधार का लेके सरकार बनाई इस आदमी ने, करोड़ों रुपए दिया उन विधायकों को। कुल मिलाकर के आपका मानना है कि कांग्रेस को तोड़ने के लिए शिवराज सरकार ने करोड़ों रुपए में विधायकों को खरीदा है और उसके बाद में मुख्यमंत्री की घोषणा हुई है। 100% पूरा मध्य प्रदेश जानता है इस बात को। किस प्रकार से रात को घटना हुई, आप लोग स्वागत करने गए थे, बीजेपी का कहना है कि उन्होंने पत्थर बरसाए, क्या घटना हुई थी रात? सर घटना ये हुई थी कि रात को जब अधूरी माधव मारू और सांसद साहब और हमारे बंसीलाल जी गुजर सभी नेता लोग आए थे बीजेपी के, और हम पूरे गांव इकट्ठा होकर हम स्वागत करने के लिए गए थे। तो इसको लेकर के हमारे यहाँ चीता प्रोजेक्ट बन रहा है, उसको लेकर हमारे मांग करने गए थे। इसके अलावा उन्होंने बोला पथराव करा, हमने बहुत बढ़िया स्वागत करा। उसके बाद हमसे कोई मांग के लिए उसके बाद हमसे कोई बात करने को कोई तैयार नहीं है। उसके बाद 2-5 मिनट बात करी, उन्हें रवाना करा। गांव के कम से कम 700 से 800 आदमी और 100 लेडीज़ थी हमारे साथ में। हमने बहुत बढ़िया स्वागत करा उनका, और 1 किलोमीटर जाके किसने क्या पथराव करा हमको कोई पता नहीं। और जब ये सोच रहे हैं कि हमने जब गांव के सब आगे हो गए, ये गया न तो बीजेपी से न कहीं कांग्रेस से, हमको कोई रोल नहीं था। हम तो सिर्फ हमारे मांग को लेकर के हम सिर्फ उनका स्वागत करने गए थे कि हमारी मांगे पूरी हो। वो चीता प्रोजेक्ट से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको तो हमारी 27,000 मेवासी है, उनके लिए हमारे सिर्फ हमको घास चाहिए और हमको चारा घोषणा करने के लिए हमको जंगल खाता चाहिए। पुलिस का किस तरह से रात को आपके साथ में व्यवहार किया गया? व्यवहार किया आपके रास्ते। सर रावड़ीकुड़ी चैनपुरिया के अंदर कल जो आशीर्वाद यात्रा के ऊपर जो इस तरीके का पथराव हुआ है, तो भाजपा का कहना है कि ये कांग्रेस ने करवाया। अगर उस गांव में इतने कांग्रेसी हैं तो भाजपा का जो भीड़ वहाँ दिखी है और वो सब उनका विरोध कर रहे थे। यदि इतनी मजबूत कांग्रेस वहाँ है तो भाजपा को और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि को विचार करना चाहिए। ये ऐसा नहीं है, ये अपनी असफलता का राजनीतिकरण करके उसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 6 महीनों से वहाँ के पशुपालक और हम लगे हैं, हम अधिकारियों से बात करना चाहते हैं। मैंने कितनी बार कहा कि इनके साथ बैठ के आप इसको निपटाइए, लेकिन न अधिकारी सुन रहे हैं न नेता सुन रहे हैं। नतीजा ये है कि इतना आक्रोश वहाँ फैला। लेकिन कल भी वो बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, मैं रावलीकुड़ी को 37-38 साल से जानता हूँ, बहुत शांतिप्रिय लोग हैं। कल भी वो तो उल्टा उनका स्वागत करने के, अपनी बात कहने के लिए पहले स्वागत कर रहे थे, वहाँ खड़े थे। ये बात करने को तैयार नहीं थे, ये नीचे उतरने को तैयार नहीं थे। जब उन्हें नीचे उतरने से मना कर दिया, तब भी इन्हें उनको वहाँ से रवाना कर दिया कि ठीक है आप नहीं बात करना चाहते, कोई बात नहीं। इतनी शांति प्रियता के साथ उन्हें बात की। अब आगे जाकर क्या घटना हुई ये गांव वालों को पता नहीं। अब उनके प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के गुंडे थे। मेरा उनसे कहना है, बीडी शर्मा जी हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आप आइए तो सही,
मैं आपकी सुरक्षा गारंटी देता हूँ। ये अच्छे लोग हैं, आपकी पुलिस की ज़रूरत नहीं, वो तो फेल हो गई यहाँ आके। आप आइए और गांव वालों से बात करिए, आप रावलीकुड़ी वालों से बात करिए, ग्रीन को से प्रभावित लोगों से गांव से बात करिए, आप दिलीप बिल्डकॉन से प्रभावित लोगों से बात करिए, और आप देखिए कि किस तरीके से रामपुरा पठार को बर्बाद किया जा रहा है। आप कांग्रेस को गाली देने से काम नहीं चलेगा, और हम न तो राजनीतिकरण करना चाहते हैं और न हम हिंसा का समर्थन करते हैं। पर मेरा कहना है कि किसानों की रोजी रोटी का जब सवाल है, जब उनके पेट में लात पड़ रही है, तब फिर आपको सुनना तो पड़ेगा। प्रदेश भर में भाजपा द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा का आज प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की विधानसभा में आगमन पर मल्हारगढ़ विधानसभा में भाजपा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर छाई। वहीं प्रदेश भर में भाजपा द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा का आज प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की विधानसभा में आगमन पर मल्हारगढ़ विधानसभा में भाजपा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर छाई। भाजपा पीपलिया एवं मल्हारगढ़ मंडल के पदाधिकारियों द्वारा थाड़ो टोल पर एकत्रित होकर एक विशाल वाहन रैली के रूप में मल्हारगढ़ विधानसभा के धुंधड़का मंडल के डिगांव माली पहुंचेंगे और मल्हारगढ़ विधानसभा में जन आशीर्वाद यात्रा का भव्य स्वागत कर विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे। पूरे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, उसी क्रम में मल्हारगढ़ विधानसभा के गांव डिगांव में यात्रा का आगमन हो रहा है। पूरी मल्हारगढ़ विधानसभा के कार्यकर्ता एवं सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ लोग वहां जाकर यात्रा का स्वागत करेंगे। जिसमें हमारे माननीय वित्त मंत्री देवड़ा जी, सांसद महोदय, माननीय जिलाध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ जो प्रदेश के जो नेता है माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, उसमें उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। हम सब मिलकर वहाँ अभी 5 बजे यात्रा का स्वागत करेंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं से, सभी हितग्राहियों से अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ भी हमारी जन आशीर्वाद यात्रा पहुँचे, कार्यकर्ता आम जनता उनका भव्य स्वागत करे। जय हिंद, जय भारत। सोयाबीन एवं अन्य फसलों के अफलन अल्प वर्षा नुकसान का सर्वे कराकर फसल बीमा एवं मुआवजा प्रदान करने की मांग को लेकर बुधवार को ग्राम विसलवास, सोनीगरा व रामपुरिया के ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहाँ उन्होंने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि को सौंपा, जिसमें बताया गया कि ग्राम पंचायत विसलवास, सोनीगरा एवं रामपुरिया पटवारी हल्का नंबर 26 में बारिश नहीं होने से सोयाबीन अफलन अल्प वर्षा नुकसान एवं अन्य फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। हम सभी किसान मांग करते हैं कि फसल का सर्वे कर फसल का उचित मुआवजा तथा फसल बीमा अतिशीघ्र दिया जाए। इस दौरान कांग्रेस नेता सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। फसलों का नुकसान देखा जा रहा है। देखिए, सभी को पता है कि पूरे ज़िले में अल्प वर्षा है और उसकी वजह से किसानों की फसलें में पीलापन आ गया है। सोयाबीन, मूंगफली, उड़द सभी फसलें समाप्त सी हो गई है। फलन की स्थिति है, पीलापन आ गया है और पत्तों में भी कीट वगैरह लग चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि खेत बिल्कुल सूख चुके हैं। उसी को लेकर आज सैकड़ों किसान यहाँ पर नीमच जिला कलेक्ट्रेट में कार्यालय में आए हैं। फसलें भी साथ लाए हैं कलेक्टर को दिखाने के लिए कि देखिए हमारी फसलों में किस प्रकार फलन की स्थिति है। सूखाग्रस्त घोषित हो चुका, सूखाग्रस्त मामला आ चुका है। पूरे जिले के किसानों की मांग है कि बिगड़ जिस प्रकार पूर्व में भी बिगड़ सर्वे के हमें मुआवजा मिला था, उसी प्रकार अभी वर्तमान में बिगड़ सर्वे के मुआवजा प्रदान करें और पूरे जिले को सूखाग्रस्त घोषित करें। ये बड़ा दुख है हमें इस चीज़ को लेकर के। अभी इतनी किसानों की पीड़ा है और कोई भी विधायक और जनप्रतिनिधि किसानों के साथ खेतों में जाने वाला नहीं है। आपने कुछ समय पहले एक वीडियो देखा होगा जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब स्थिति हुई थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने कहा था कि किसानों के खेतों में जाकर मुख्यमंत्री को देखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यजनक है नीमच जिले के लिए कि यहाँ के तीनों विधायक सिर्फ जन आशीर्वाद यात्राओं में लगे हैं। किसानों की इतनी बड़ी पीड़ा में वो किसानों के बीच में नहीं जा पा रहे हैं, खेती की फसलें वो देख रहे हैं। जी, मुख्यमंत्री जब कमलनाथ जी थे उन्होंने कहा था 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाए, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री हम उनसे मांग कर रहे हैं और उनके विधायक लोग, कोई भी भाजपा का नेता, वो सत्ता में जो भी लोग हैं, वो बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब उनकी कथनी और करने में सीधा अंतर देखने को मिल रहा है। आज किसान परेशान है, ये कोई भाजपा कांग्रेस का मामला नहीं है, ये सभी पार्टी के किसान आए हुए हैं। किसान मतलब किसान होता है। आज किसानों पे इतनी पीड़ा है और हम पूरे यही मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार 2019 में कमलनाथ जी ने बिगड़ सर्वे के मुआवजा दिया था, उस प्रकार फसलों की स्थिति बड़ी ख़राब हो चुकी है। अभी तो यह फसल है, आने वाले समय में जब अगली फसल होगी उसके लिए बारिश भी नहीं, उसके लिए पानी नहीं है। मतलब इससे विकट स्थिति है कि जानवर के इसलिए विकट स्थिति है कि जानवरों के लिए भी पिलाने को पानी नहीं बच रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे सब किसानों की मांग है कि इस जिले को शीघ्र सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। मध्य प्रदेश सरकार सूखाग्रस्त घोषित करे और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भगवान सद्बुद्धि दे कि वो किसानों के बीच में जाए। धन्यवाद। आप में थी बोलो कोई। नीमच पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर बुधवार दोपहर 2 बजे के करीब भील समाज के समाजजन पहुंचे, जहां पर उन्होंने
डूंगरपुर निवासी मां बेटी की जमीन हड़पने वालों और दोनों को दस्तावेजों में मृत घोषित करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि भील समाज की महिला कन्याबाई व उसकी पुत्री नंदुबाई के पास 7 बीघा भूमि है, जिस पर दोनों ही मां बेटियां खेती करती है, जिसको फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर शंकर लाल कस्तूरीबाई पति सुखलाल निवासी बांडड़ा, रमेश पिता अमरचंद भील, नारायण पिता अमरावती निवासी डूंगरपुर सभी जबरन कब्जा कर रहे हैं। कन्याबाई द्वारा पुलिस थाने में कई बार शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ज्ञापन में बताया गया है कि पटवारी प्रकाश जैन द्वारा षड्यंत्र करके दोनों को दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया गया है। ज्ञापन में जमीन पर कब्जा करने वालों और दस्तावेजों में मृत घोषित करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की गई है। मैं चंदा जी की लड़की हूँ नंदुबाई, और मेरे पापा जी चंदा जी है, और मेरे को मृत्यु घोषित कर दिया, और मेरे भगाना चाह रहे हैं मेरे पापा को आज जमीन से, और मेरे को हटाना चाह रहे हैं, मारने की डर दे रहे हैं अपने पास। कौन भगा रहा है? ये प्रकाश जैन पटवारी और सरपंच धागड़ है, पल्लाई पंचायत है, सिंगोली तहसील है, जिला नीमच है। मेरे को परेशान कर रहे हैं बहुत, और मेरे पापा की जमीन है, और मेरे भगाना चाह रहे हैं। आपके साथ क्या करा उन्होंने ऐसा? ये मन भगा रहे उठ, आपको भगा रहे हैं? हाँ। तो क्या आपको मृत घोषित किया गया? हाँ, मृत घोषित किया, और शंकर ने मेरी जमीन बेच दी मेरे पापा के नाम की। अच्छा, कौन है शंकर? ये शंकर भील है, डूंगरपुर रहने वाला। कितने बीघा जमीन का मामला है? 11.5 बीघा जमीन है मेरी, मेरे पापा की। पहले कहीं आवेदन शिकायत करी आपने? हाँ। क्या कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हुई। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हमारी जमीन था हमारे पापा की। मारे किसने आपको मृत घोषित करा है? किसने? ये प्रकाश जैन ने और प्रकाश ठाकर ने। कौन है ये? प्रकाश पटवारी और प्रकाश सरपंच है पल्लई वाले। क्या नाम है आपका? नंदुबाई हूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।